तो चलिए पहले देखते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये टॉपिक जो है ना बहुत खास है, इतना खास है कि ये टॉपिक बहुत सारे चैप्टर्स में, बहुत सारे क्या, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे जहाँ वेक्टर यूज होगा वहाँ पे ये टॉपिक काम करेगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है निगाहें गड़ा लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए इसे। देखिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, समझ लीजिए चिंकी है, चिंकी भैया, प्यारी चिंकी, समझ रहे हैं ना, प्यारी चिंकी है। ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कहाँ चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ जो चिंकी है, वेलोसिटी ऑफ चिंकी एक्स एक्सिस में कितना है, वेलोसिटी ऑफ चिंकी एक्स एक्सिस में 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी है तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हुआ। दूसरा देखिए, मैं आपको बोलूँ कि जो चिंकी है, अब चिंकी ये जो है ये 10 मीटर पर सेकंड से वाई एक्सिस में भाग रही है, 10 मीटर पर सेकंड से वाई एक्सिस में भाग रही है। तो यहाँ पे क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ जो चिंकी है, ये वाई एक्सिस है अपना, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर नहीं डालें आप, ये तो चिंकी थी और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ जो चिंकी है ये वाई एक्सिस में भैया कितनी है, वाई एक्सिस में कितनी है, ये है 10 मीटर पर सेकंड अलोंग वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में ना। देखिए यहाँ पे दूसरा सी नंबर, देखिए सी नंबर, मैं आपको बोलूँ कि अगर इधर चल रहे थे तो ये एक्स एक्सिस था, समझ में आना। चिंकी अगर इधर जा रही थी तो ये एक्स एक्सिस में जा रही थी, अगर चिंकी इधर जा रही थी तो वाई एक्सिस में जा रही थी, इधर जा रही थी तो एक्स एक्सिस में जा रही थी, इधर जा रही थी तो वाई एक्सिस में जा रही थी। लेकिन अगर चिंकी इधर जाए, चिंकी अगर इधर जाए, उड़ते उड़ते चली जाए, ऐसे उड़ते उड़ते चली जाए चिंकी, तो कहाँ जा रही है, ये ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, अगर चिंकी ऐसे ऊपर ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे हाथ के मूवमेंट को देखिए, बहुत ऐसे जा रही है, इसका मतलब आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। आ रहा है समझ में, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। आ रहा है समझ में, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। तो मैं बोलूँ कि चिंकी अगर ऐसे चल रही है, v मीटर पर सेकंड से, मान लीजिए चल रही है v मीटर पर सेकंड से, तो क्या कर रही है, ये इधर भी जा रही है, 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 इधर भी जा रही है ना। मतलब ये x में भी जा रही है, मतलब आप vx बोलिएगा, आप vx में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी और ये कुछ y में भी जा रही है, मतलब vy में भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो खास बात ये है कि इनको हमें पढ़ना नहीं है इतना डिटेल में, क्योंकि ये बहुत आसान सा चीज़ है, तो इसको क्या पढ़े हम, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चिंकी है v मीटर पर सेकंड से अगर जा रही है, तो ना ये x में पूरा चल रही है, ना ये y में पूरा चल रही है। चल कहाँ रही है, ये xy प्लेन में चल रही है। चिंकी कितना चल रही है, xy प्लेन में चल रही है और v मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो आप क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ चिंकी क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ चिंकी हो जाएगा v मीटर पर सेकंड इन xy प्लेन। अब यही हमको पता करना है कि x में कितना उसका वेलोसिटी होगा और y में कितना उसका वेलोसिटी होगा। ना पूरा x में उसका वेलोसिटी होगा, ना पूरा y में उसका वेलोसिटी होगा। वो x और y में चल रही है, तो x में कुछ वेलोसिटी होगा और y में कुछ वेलोसिटी होगा। इसीलिए ये ऊपर भी जा रही है, यहाँ पे ये ऊपर भी जा रही है और ये हॉरिजॉन्टल भी चल रही है, मतलब वर्टिकल भी चल रही है और हॉरिजॉन्टल भी चल रही है। ऐसे जा रही है तो कहाँ जा रही है, ये आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रहा है। आया समझ में आपको। तो क्यों वेक्टर, मतलब वेक्टर का कंपोनेंट लेना क्यों जरूरी है, वेक्टर का कंपोनेंट लेना इसलिए जरूरी है कि हम बहुत ईजी से चीज़ों को डील कर सके। एक्स एक्सिस का चीज़ एक्स एक्सिस में देख सके, वाई एक्सिस का चीज़ वाई एक्सिस में देख सके। ऐसे मोशन से तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हाँ इधर जा रही है, तो हाँ इतना तो पता है कि वाई में भी जा रही है और एक्स में भी जा रही है, लेकिन एक्स में कितना जा रही है, वाई में कितना जा रही है, ये अगर पता होगा तो मोशन को हम इजीली पढ़ सकेंगे। इसीलिए हमें वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए। आया समझ आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूं कि कैसे कंपोनेंट करेंगे किसी भी वेक्टर का। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मान लीजिए कोई ये प्लेन में एक्स वाई प्लेन में ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर है कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में, ना पूरा एक्स एक्सिस में ना पूरा वाई एक्सिस में, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है और ये अपना वाई एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। आया इतना समझ में। देखिए अब यहाँ पे अब मैं आपको बोलूं कि ये जो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट है कितना आएगा, मतलब एक्स एक्सिस में इस वेक्टर का जो है कंपोनेंट प्रभाव कितना आएगा और वाई एक्सिस में इस वेक्टर का प्रभाव कितना आएगा। जैसे मैं आपको बताया कि जो चिंकी
जिनकी v मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो v मीटर पर सेकंड से कहाँ चल रही थी, वो चल रही थी xy प्लेन में, xy प्लेन में चल रही थी, तो x में कितना चल रही थी और y में कितना चल रही थी, x में कितना चल रही थी और y में कितना चल रही थी। ऐसे ही यहीं पे मान लीजिए कोई मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ कि कोई ए वेक्टर है, ये कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। यहाँ पे कोई ए वेक्टर है, तो ये x में कितना काम करेगा, मतलब x में इसका क्या प्रभाव होगा और y में इसका क्या प्रभाव होगा, यही फाइंड करना है। और इसी प्रभाव को बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसी प्रभाव को क्या बोला जाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अब आपको बता रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट कीजिएगा आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कि इस एक्स एक्सिस में कितना इसका प्रभाव होगा और वाई एक्सिस में इसका कितना प्रभाव होगा। देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक काम कीजिए, एक फ्रेश यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेश डायग्राम, ठीक है। देखिए ये अपना है वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और ये इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा ए एक्स, और इसका जो कंपोनेंट होगा इसका एक आएगा ए वाई, मतलब जिसका मैंने नाम दे दिया, मतलब एक्स एक्सिस में इसका प्रभाव ए एक्स होगा, ए नाम है तो ए से एक्स दे दे रहे हैं, ए एक्स होगा, और एक वाई एक्सिस में इसका प्रभाव वाई हो, ए वाई होगा। आ रहा है समझ में आपको, ए वाई होगा। अब देखिए अब एक्स का वैल्यू कितना होगा और ए वाई का वैल्यू कितना होगा, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। आप काम करो क्या, इस वेक्टर को क्या करो, ए वाई को क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो। पैरेलल शिफ्टिंग तो आपको मैंने सिखाया था ना कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, देन वेक्टर विल नॉट चेंज। तो हम क्या करते हैं, ए वाई को यहाँ से उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ऐसे। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा बन गया क्योंकि इसको हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए ये छोटा नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बना देता हूँ मैं, ठीक है, इतना बड़ा। अब इसको क्या करता हूँ, पैरेलल शिफ्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको किसको कर दिया, ए वाई को कर दिया, ए वाई यहाँ पे आ गया, पैरेलल शिफ्ट करके मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स है अपना, ये ए वाई है, ये एक्स है, ये ए वाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ एक्स का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे। आपको ट्रिगोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, एक ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पे, कौन सा, राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। यहाँ पे ये ए दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, ए एक्स दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है और ए वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सोचो, 1 मिनट सोचो, रफ कॉपी लो, समझ रहे हो ना, और उसमें कैलकुलेट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। जल्दी करो, चलो 3 गिनता हूँ तब तक कर लो, समझ ना, पॉज कर लो, 1 2 3, फिर मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आप एक काम करो, आप यहाँ से कॉस थीटा फाइंड करो। कॉस थीटा क्या फाइंड कर सकते हो, पहला कॉस थीटा हो जाता है आपका बी बाई एच होता है। तो बेस कौन सा है, बेस है ए एक्स, एच कौन सा है, एच है ए, मतलब ए एक्स अपन ए आया। आ रहा है समझ में ना, ए एक्स अपन ए आया, मतलब ये एक्स एक्सिस में वेक्टर था, ये ए वाई में वेक्टर था, लेकिन कॉस थीटा देखा जाए तो ए एक्स मतलब इसका मैग्नीट्यूड अपन इसका मैग्नीट्यूड आया, समझ में आपको, एक्स अपन ए आया, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक्स कितना हो गया, यहाँ से एक्स हो गया आपका ए कॉस थीटा, एक्स कितना हो गया, ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए सेकंड यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मैं साइन थीटा लिखूँ, यहाँ से साइन थीटा लिखूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ से साइन थीटा लिखूँ तो ये लिखूँगा परपेंडिकुलर अपन बेस, क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई है, हाइपोटेनस कितना है, ए है, मतलब ए वाई अपन ए। आ रहा है समझ में, ए वाई अपन ए। हम अपने को क्या निकालना था, ए वाई, तो ए वाई का वैल्यू कितना आ गया, ए साइन थीटा आया ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका एक्स एक्सिस में जो प्रभाव होगा ना वो कॉस थीटा के साथ होगा, और उसका वाई एक्सिस में प्रभाव होगा ना वो साइन थीटा के साथ होगा, बशर्ते एंगल जो होना चाहिए, एंगल वो एक्स एक्सिस से बनना चाहिए, बशर्ते एंगल एक्स एक्सिस से बनना चाहिए। इसको कर लीजिए आप। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि कैसे फटाक से आप लिख देंगे कि एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मैं आपको फील दिलाने वाला हूँ, इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का फील दिलाने वाला हूँ। मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर थीटा 0 डिग्री होता, एंगल अगर 0 डिग्री होता, अगर एंगल ये 0 डिग्री होता, यहाँ पे जो थीटा लिया हुआ है अगर ये 0 डिग्री होता, मतलब ये जो ए वेक्टर है एक्स एक्सिस पे होता, आ रहा है समझ में ना। अगर ये 0 डिग्री होता थीटा, मतलब ये जो होता एक्स एक्सिस पे होता ये ए वेक्टर, मतलब क्या कहते, एक्स बराबर ए आता। देखिए एक्स बराबर ए आ रहा है कि नहीं, थीटा को 0 रखिए, एक्स बराबर ए आ रहा है कि नहीं। देखिए थीटा को 0 रखिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा का वैल्यू सोचिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस मतलब कॉस थीटा, यहाँ पे अगर कॉस 0 है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, होता है ना। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 0 का वैल्यू अगर 1 होता है तो a इंटू 1 की जगह तो a आ जाए, मतलब एक्स बराबर ए। फील आ रहा है, देख रहे हैं कि लॉजिकल भी अगर हम सोच रहे हैं तो उतना ही आंसर आ रहा है कि थीटा 90 डिग्री होता। अगर थीटा 90 डिग्री होता तो क्या होता, थीटा अगर 90 डिग्री होता भैया तो एक्स का वैल्यू 0 होता। कैसे होता, दिमाग लगाओ यहाँ पे, कैसे, क्यों हो रहा है एक्स का वैल्यू 0। अगर थीटा 90 डिग्री होता, अगर थीटा ये 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये पूरा ए वेक्टर है ए वाई पे चला जाएगा, मतलब पूरा वाई एक्सिस में चलने लगेगा।
पूरा वाई एक्सिस में जाने लगा, मतलब पूरा प्रभाव इसका वाई एक्सिस में हो गया तो एक्स में कितना होगा, जीरो होगा। एक्स में कितना होगा, जीरो होगा। पूरा प्रभाव वाई एक्सिस में होगा तो एक्स में कितना होगा, जीरो होगा। तो एक्स जीरो आना चाहिए। अगर थीटा 90 रखिए, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। तो जीरो यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो आ गया। आ रहा है समझ आपको। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, मैं यहाँ पे अगर थीटा 0 डिग्री रखता हूँ, अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री रखिएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए थीटा 0 डिग्री रखते हैं तो ए वाई का वैल्यू क्या आएगा, मान लीजिए थीटा 0 डिग्री मतलब ए वाई का वैल्यू कितना आएगा, अगर थीटा 0 डिग्री मतलब पूरा ए वेक्टर कहाँ आ गया, एक्स एक्सिस पे, तो ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। करके देखिए ए वाई का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं, करिए एक बार सोचिए, लॉजिकल सोचिए आप। थीटा 0 डिग्री रखिए यहाँ पे, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है अपना जीरो, साइन 0 का वैल्यू जीरो होता है, तो ए वाई कितना आ जाएगा, जीरो। आए समझ आपको। अगर मान लीजिए थीटा 90 डिग्री रखते हैं, तो थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ से सोचिए, अगर इस थीटा को 90 डिग्री रखते हैं मतलब ये थीटा यहाँ पे आ गया, मतलब 90 डिग्री मतलब ये ए वेक्टर है पूरा ए वाई पे आ जाएगा, ए वाई पे आगे चिपक जाएगा, मतलब ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। आ रहा है समझ आपको, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर भी रख के देखिए थीटा 90 डिग्री, यहाँ से डायग्राम से भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ और यहाँ पे पुट करके भी समझा दे रहा हूँ, मतलब ये है असली फील। यहाँ पे 90 रखिए, ए वाई बराबर ये आ रहा है समझ में आपको। कैसे हुआ देखिए, ये असली फील है। अगर ऐसे फील नहीं आ रहा है आपको तो समझ लीजिए कि मज़ा नहीं आ रहा है। फील आना जरूरी है, हर चीज़ का फील आना जरूरी है। अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हो तो नस नस में उतार दो हर एक कॉन्सेप्ट को, नस में उतारोगे तब जाकर हर एक सवाल हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, समझ में आ रहा है ना, वरना तो पढ़ा के कैसे ही पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाना ही कोई बड़ा बात नहीं। मैं चाहता तो फटाफट लिखा देता कि एक्स ए कॉस थीटा होगा, ये भाई ये साइन थीटा होता। ऐसा फील दिलाया मैंने इसलिए कि आप इन चीज़ों को भूलो मत, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ए नंबर तो देख लिया। ए नंबर ये था कि अगर एंगल को क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से मैंने लिया, थीटा तो ऐसे हुआ, लेकिन अगर एंगल को यहीं पे अगर मैं वाई एक्सिस से लेता तो क्या होता, एंगल को वाई एक्सिस से लेता तो क्या होता। अगर ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है अपना ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है। अगर मैं थीटा यहाँ से लेता तो क्या होता, थीटा यहाँ से लेता तो क्या होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने सिमिलरली कैलकुलेट किया, सिमिलरली मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सिमिलरली आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना। देखना ये जो है ना, मतलब ये जो है ना, जिससे यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं फील देना चाहता हूँ, उसको छोड़ो अभी। यहाँ पे देखो, जिससे थीटा चिपका होगा उसका कॉस थीटा होगा और जिससे थीटा नहीं चिपका होगा उसका साइन थीटा होगा। आप समझो इस बात के, जिससे थीटा चिपका होगा, एक्स से यहाँ पे एक्स से क्या है, एक्स से थीटा चिपका हुआ तो ये कॉस थीटा है, मतलब कॉस थीटा उसके साथ आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ए वाई मतलब वाई से थीटा अगर नहीं चिपका हुआ है तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा। देखो वाई से थीटा नहीं चिपका हुआ है, साइन थीटा आएगा। वैसे ही अगर वाई से थीटा चिपका हुआ है, यहाँ पे एक्स से थीटा चिपका हुआ था तो कॉस थीटा आया, यहाँ पे वाई से थीटा चिपका हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा ए कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब जिससे थीटा चिपकेगा उसका कॉस थीटा, जिससे थीटा चिपकेगा, जिससे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आप याद रखो HWS है। HWS क्या बोलता है, HWS है कि जिससे थीटा चिपकेगा, जिससे थीटा चिपकेगा उसका कॉस थीटा और दूसरे का साइन थीटा, साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये ट्रिक है, समझ रहे हैं ना। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से निकाला गया, क्योंकि शॉर्टकट चीज़ें बनानी बहुत जरूरी है। आपका सवाल कितने देर में करना है, 1 मिनट 40 सेकंड में करना है, समझ में आ रहा है ना। तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा और ए एक्स कितना हो जाएगा, इसके साथ थीटा नहीं चिपका है, जिसके साथ थीटा नहीं चिपका है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ऐसा समझ में आपको आ रहा है, समझ में। चलिए नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, उन क्वेश्चंस को करके आपको ये फील आएगा असली में कि सच में ये जो मैंने पढ़ाया पूरे बोर्ड पे ये मतलब कितना आपके लिए अच्छा साबित हुआ। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी।